मेरा मानना है कि आपको आपके बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड के साथ डिसएग्रीमेंट, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करना चाहिए। थोड़ा बहुत जानबूझ के भी करना चाहिए। पहले इंटेलेक्चुअल डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जिसमें अपने को पर्सनल नहीं है, इट इज़ जस्ट समथिंग, कोई पॉलिटिकल ओपिनियन पे लेके या कोई कोई दूसरी चीज़ को लेके, ओके, कोई जनरल बात को लेके एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन करो और देखो वो बंदा या बंदी क्या कहती है, उनका रिएक्ट करने का तरीका क्या होता है। क्या वो पर्सनल लेते हैं? क्या वो एक इंटेलेक्चुअल डिस्कशन को इंटेलेक्चुअली हैंडल कर सकते हैं? डिफरेंस ऑफ ओपिनियन लाइफ में बार बार आने वाले हैं। ऐसे कई बार होने वाला है कि आपको कुछ लगता है और सामने वाले को, यानी और गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड को कुछ और लगता है। आपको लगता है आप सही हो, उसको लगता है कि नहीं आप गलत हो, या फिर यानी ये टाइप के बहुत सारे ओकेजन्स आने वाले हैं लाइफ में। तो आपको जानना ज़रूरी है कि अगर डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आया और आप दोनों का पर्सनल कोई चीज़ पे आपने कोई पैसे खर्च किए, गर्लफ्रेंड कहती है ये फजूल खर्ची था, इट वाज यूज़लेस, इट वाज वेस्ट, ऐसे क्यों किया। अब वो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को कैसे हैंडल करती है या तुम कैसे हैंडल करते हो फॉर दैट मैटर। क्या वो पर्सनल हो जाएगा? क्या वो डिफेंसिव हो जाएगा? क्या तुम डिफेंसिव हो जाओगी? क्या तुम पर्सनल हो जाओगी? क्या तुम अपने पर्सनल ट्रॉमास जो अपने फादर के मदर के साथ में थे, माई फादर डिडंट अलाउ मी टू स्पेंड मनी, मेरी मम्मी मुझे हमेशा डांटते रहती थी मैं पैसे खर्च करती थी, तो उस चीज़ को लेके अब वो प्रोजेक्ट करोगे उस बॉयफ्रेंड के ऊपर। नहीं नहीं, वो मेरे पापा के जैसे ही, ऑल मर्द लोग सब सेम होते हैं, ऐसे ही होते हैं मर्द लोग। या फिर मेरे पापा होते तो डेफिनेटली उन्होंने अलाउ किया होता, डेफिनेटली वो मेरे पक्ष में रहते, मेरे पापा अच्छे आदमी हैं, तुम बुरे आदमी हो, ये टाइप के। या आई डोंट नो हाउ इट गोज़, आई डोंट नो, बहुत सारे अलग अलग टाइप के मेंटल फ्लॉज या साइकोलॉजिकल फ्लॉज रहते हैं, जिसके चलते हम एक डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को हैंडल नहीं कर पाते हैं। सिंपल सा छोटा सा जिस नॉन थ्रेटनिंग टाइप का डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को नहीं हैंडल कर पाते हैं। तो ये जान लेना ज़रूरी है अर्ली ऑन इन द रिलेशनशिप। अब कितना अर्ली ऑन इन द रिलेशनशिप, भाई थोड़ा सा तो ऑफ कोर्स रिलेशनशिप बने तब तक तो आपको सब्र करना चाहिए, वेट करना चाहिए, नहीं तो तुम पहले ही डिसरप्टिव हो जाओगे तो कैसे चलेगा। अब मैं जो कह रहा हूँ थोड़ा सा कुछ लोगों को लगेगा यार ये टेस्टिंग वाला बिहेवियर है, टेस्टिंग, यू गॉट टू टेस्ट योर पार्टनर। मैं उस चीज़ को सपोर्ट नहीं करता हूँ, बाय द वे। यू गॉट टू टेस्ट योर पार्टनर वगैरह, यू नो, अपनी एक बहुत ही सुंदर फ्रेंड को लेके आओ एंड सी इफ़ योर बॉयफ्रेंड इज़ ट्राइंग टू फ्लर्ट विद हर, ये टाइप का, यू नो, उसको टेस्टिंग कहते हैं कि भाई तूने उसको क्यों देखा, तू उसके साथ क्यों फ्लर्ट कर रहा था, और फिर उस चीज़ को लेके झगड़ा करना। आई पर्सनली वुड नॉट एडवाइज़ के इस तरह से टेस्टिंग बिहेवियर होना चाहिए, लेकिन एट द सेम टाइम डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन को लेके मैं डेफिनेटली एक तरह से टेस्टिंग बिहेवियर एडवाइस करता हूँ। कुछ लोग मेरे साथ डिसएग्रीमेंट करेंगे, ठीक है। टेस्टिंग की वो डिसएग्रीमेंट को किस तरह से हैंडल करती है या करता है। टेस्टिंग के जो चीज़ इम्पर्सनल है उसको क्या वो पर्सनल में ले लेती है या लेता है।
टेस्टिंग के गाली गलौज शुरू होती है या नहीं शुरू होती है। अब कैजुअल में हम लोग यार ए फक यू यार, यू आर रॉन्ग यार, वो नहीं, वो तो हमारा आजकल का नॉर्मल हो गया है। इट्स आवर नॉर्मल वे ऑफ टॉकिंग। फक या, यू डोंट नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट, डोंट गिव मी ऑल दैट शिट यार, वो टाइप के की बात करते हैं ना, उसको मैं गाली गलौज भी नहीं कहूँगा। दैट इज़ नॉट व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट। लेकिन तू बेवड़ी, तेरा बाप बेवड़ा, तुझे कुछ आता ही नहीं है, तू यूज़लेस है, तू क्या जानती है रे, तेरे तू डफर है, ये टाइप की चीज़ को मैं गाली गलौज कहूँगा। ओके, तो वो गाली गलौज, पर्सनल करना, किसी को छोटा दिखाना, नीचा दिखाना, ओके, या स्लाई अटैक्स करना। स्लाई मतलब डबल मीनिंग, लेकिन तुमको हर्ट करने वाला डबल मीनिंग, यू नो। हाँ, मैंने देख लिया तेरा स्मार्टनेस, इस तो तेरा ऑफिस में क्या क्या इज्जत है मुझे पता है, यू नो, दिस काइंड ऑफ स्लाई एकदम कट कर। और फिर क्या है ना, हाँ मैंने क्या कह दिया, उतना गलत क्या लगा रहे हो। अगर तो किसी के इनसिक्योरिटी को लेके उसके ऊपर चोट करना, डज ही फाइट क्लीन, डज ही फाइट डर्टी, डज शी फाइट क्लीन, डज शी फाइट डर्टी। और झगड़ा होने के बाद वो मेकअप करने को उसको आता है या नहीं आता है, डज शी नो हाउ टू नॉर्मलाइज, या फिर वो सीधा मामला ब्रेकअप पे ही पहुंच जाता है। हम लोग अगर आर्ग्यू करते हैं, किसी चीज़ को लेके आर्ग्यूमेंट हो गया, एक दिन थोड़ा ठंडा रहेंगे या थोड़ा सा ऑफ मूड रहेंगे, दूसरे दिन या इवन सेम दिन भी, सेम डे, 2-3 घंटे के बाद या आधे घंटे के बाद हम टॉपिक चेंज करके नॉर्मल बात कर सकते हैं। उस टॉपिक पे मत बात करो भाई, जिसके ऊपर हमारा डिस्प्यूट था वो बात मत करो, उसके बारे में पार्क इट, वो डिस्कशन को पार्क कर दो भाई, नहीं बात करनी है, देखेंगे बाद में अगर बात करने जैसे लगे तो ये होता है कि नॉर्मलाइज करने का बिहेवियर। ओके, चल बात छोड़, पप्पी दे दो, चप्पी दे दो, चल छोड़ देते हैं ना यार, जाने देना यार, अभी उस बात को ही जाने दे, लेट अस टॉक अबाउट समथिंग एल्स। तू मेरा फ्रेंड है, वो बात को क्यों छेड़ना है, नहीं छेड़ना है, बाद में बात करते हैं। ओके, तू मेरा फ्रेंड है, दैट रिमेन्स। तू मेरा बॉयफ्रेंड था, तू मेरा बॉयफ्रेंड है, एंड एवरीथिंग इज़ फाइन बिटवीन अस। ये छोटे मोटे डिसएग्रीमेंट्स तो होते रहेंगे, तो इस तरह से नॉर्मलाइज कर सकते हैं बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड। लेकिन अगर नॉर्मलाइजेशन नहीं होता है, दिन भर रूठे रहे, पूरे हफ्ते रूठे रहे, या मामले को सीधा ब्रेकअप पर लेके आ गए, इनसिक्योर बिहेवियर दिखाया, बहुत सारे वेरिएशंस हैं इसमें। तो अगर ये सब अगर हो जाता है ना, तो ऐसे क्यों बोलती है अब नाउ वी कैन नॉट रिमेन फ्रेंड्स, हम लोगों का फ्रेंडशिप खलास, ख़त्म, अब हम बात ही नहीं करेंगे, चलो अलविदा, ये टाइप का। कभी कभी गलती में वो भी हो सकता है, लेकिन 1-2 दिन के बाद ये चलना पिक्चर देखने जाते हैं, अरे तूने तो चलो गुड बाय फॉर एवर बोला था, क्या हुआ, छोड़ यार मेरी गलती हो गई, सॉरी, ऐसे मुझे नहीं कहना चाहिए था, ये ब्रेकअप शेकअप की धमकी नहीं देनी चाहिए थी, चल सॉरी, चल ना पिक्चर देख के आते हैं, या चल ना साथ में बैठ के कॉफ़ी पीते हैं, आना। तो इस तरह से यू कैन नॉर्मलाइज। नॉर्मलाइजेशन का एक बिहेवियर होता है, वो EQ है या नहीं, वो नॉर्मलाइज करने का EQ है या नहीं। एट द सेम टाइम और एक बात भी है, कुछ डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन सीरियस होते हैं, कुछ शिकायतें ऐसे होती हैं कि उनको रिजॉल्व करना होता है, उनको एड्रेस करना होता है, और ये चलना कॉफ़ी पीते हैं वगैरह करके वो इम्पॉर्टेंट चीज़ों को टालना नहीं होता है, या टाल भी लेते हैं तो एक आध बार टाल लेते हैं, 2 बार टाल लेते हैं, लेकिन परमानेंटली टालना नहीं होता है। डीप स्ट्रॉन्ग अंडरलाइंग इश्यूज इन द रिलेशनशिप, जैसे कि फॉर एग्जांपल आप एक दूसरे के साथ टाइम ही नहीं स्पेंड कर पा रहे हो,
ऑफिस के लिए टाइम है, फ्रेंड्स के लिए टाइम है, घर वालों के लिए टाइम है, लेकिन एक दूसरे के लिए रिलेशनशिप में टाइम ही नहीं है। मीनिंगफुली बात करने के लिए टाइम ही नहीं है। या मिलते हैं तो किसी का फ़ोन आता है तो वो फ़ोन पे आधा घंटा, अरे यार फ़ोन कट करना, मैं तेरे साथ हूँ, तू बात करना मेरे साथ। वो दोस्त के साथ तू बाद में बात कर ले, नहीं ही इज़ इम्पॉर्टेंट। ठीक है, दोस्त इम्पॉर्टेंट है तो मैं अनइम्पॉर्टेंट हूँ क्या? दोस्त को 2 मिनट 5 मिनट में निपटा के कट करके मेरे साथ रहना, टॉक टू मी। तो ये टाइप के इश्यूज़ जो हैं ये इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ हैं, इनको रिजॉल्व करना ज़रूरी है, क्योंकि दे आर डिफाइनिंग इश्यूज़ ऑफ योर रिलेशनशिप। आप मिलते हो, हर बार आप एक वो कहती है वहीं पे जाते हो, या आपके भी कोई टेस्ट्स हैं, वही चूज़ करती है आपका कौन सा एक्टिविटी है, वही चूज़ करती है कि आप किधर कब कहाँ किससे मिलने जाते हो, जो भी है ऑल द थिंग्स दैट यू डू टुगेदर, वही लड़की चूज़ कर रही है। मैं आपको एक हाइपोथेटिकल दे रहा हूँ। तो सोचना होता है भाई, अगर वही हर चीज़ चूज़ करती है और तुम्हारा कोई चॉइस ही नहीं है, तो ये रिलेशनशिप वन साइडेड नहीं हुआ। अब ये बात पे ब्रेकअप करने की ज़रूरत नहीं है, बट यू हैव टू पॉइंट इट आउट। कम से कम एक बार डिस्कस करके लेना तो ज़रूरी है। यार देख, ऐसे हुआ, फर्स्ट टाइम वी वेंट आउट, किसने डिसाइड किया? तूने डिसाइड किया। सेकेंड टाइम वी वेंट आउट, किसने डिसाइड किया? तूने डिसाइड किया। थर्ड टाइम वी वेंट आउट, किसने डिसाइड किया? तूने ही डिसाइड किया। हर बार हम हैंग आउट करते हैं, तेरे फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट करते हैं, मेरे फ्रेंड्स के साथ नहीं। अब ये इशू में प्लस माइनस हो सकता है, लेकिन ये डिस्कस करना चाहिए ना। नहीं, वो डिस्कस ही नहीं करती है, टाल देती है, अवॉइड करती है, ब्रश ऑफ करती है, हंसी मजाक में उड़ा देती है। तो फिर सोचना पड़ता है कि यहाँ पे कैन वी रिजॉल्व अ डिफरेंस ऑफ ओपिनियन, जो बहुत ही बेसिक है, जो एकदम क्रूशियल है, जो इस चीज़ का हमारे रिलेशनशिप का एक अहम हिस्सा है। क्या इस चीज़ को हम रिजॉल्व कर सकते हैं कि नहीं? और अगर नहीं रिजॉल्व कर सकते हैं, रिजॉल्व ही नहीं कर सकते हैं, डिस्कस ही नहीं कर सकते हैं, देन समथिंग इज़ रॉन्ग ना। डिस्कशन अगर होता ही नहीं है, हंसी मजाक, अरे नहीं बेबी तू तो रूठ गया, अरे यार मैं तो रूठ गया, ये क्यूट टॉक छोड़ दो। अरे नहीं, तू मेरा सोना है, तू मेरा सोना है ना, अरे मैं तेरा सोना हूँ या नहीं, जो वो सब छोड़, क्यूटनेस छोड़, और जो मैं बात कर रहा हूँ मुद्दे पे, वो मुद्दे पे आ जा, चल। बोलना पड़ता है। और अगर वो मुद्दे पे नहीं आ रही है, क्या वो लड़का पॉइंट पे नहीं आ रहा है, और आप बार बार ट्राई कर रहे हो, पॉइंट पे नहीं आ रहा है, तो फिर आपको सोचना पड़ेगा, इज़ ही और इज़ शी द राइट वन फॉर मी? हम दोनों का लॉन्ग टर्म चल सकता है कि नहीं? या फिर ये मुझसे मेरे व्यक्तित्व की कुर्बानी मांग रही है। शी वॉन्ट्स मी टू सैक्रिफाइस माई पर्सनैलिटी, कि मेरे पास कोई पर्सनैलिटी रहना ही नहीं चाहिए, जो भी है उसका। शादी के बाद हम वो जो कहेगी वही करेंगे, या शादी के पहले भी गर्लफ्रेंड है तभी भी वो कह रही है वही करेंगे। मेरा कोई व्यक्तित्व है ही नहीं, मेरा कोई पर्सनालिटी, मेरा कोई इंडिविजुअलिटी है ही नहीं। ऐसा है क्या? ये हमारा रिलेशनशिप उस फाउंडेशन पे खड़ा है क्या? तो ये एक बार आपको सोचना पड़ेगा कि भाई ये शी मे नॉट बी अ बैड पर्सन। ऐसा नहीं है कि शी इज़ अ बैड पर्सन। हो सकता है कि आपका और उसका बनता नहीं है, मे बी वो ये सेम बिहेवियरल ट्रेट किसी और के साथ नहीं डिस्प्ले करेगी, लेकिन आपके साथ डिस्प्ले कर रही है। दैट इज़ हाउ शी इज़ विथ यू। मे बी शी इज़ नॉट लाइक दैट विद अनदर गाय। तो इट्स नॉट अबाउट वो बुरी है या वो बुरा है, वो नहीं है। दैट इज़ नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज़, आर यू राइट फॉर ईच अदर? तो ये बात आपको सीरियसली ले लेना चाहिए। सीरियसली लेना चाहिए का मतलब ये भी नहीं कि झगड़ा करते रहो।
अगर लग रहा है कि एक सीरियस इनकम्पैटिबिलिटी है तो भाई कूल ऑफ, छोड़ दो यारी दोस्ती, धीरे धीरे बैक ऑफ करो, गर्लफ्रेंड स्टेटस में से नॉर्मल फ्रेंड स्टेटस बना डालो, राइट। लड़का है तो उसको ब्रो जोन कर दो, फ्रेंड जोन कर दो, धीरे धीरे हल्के हल्के से, नॉट नेसेसरी के ब्रेक डाउन हो जाए, नॉट नेसेसरी के ब्रेकअप वाला आप मीटिंग करो और ब्रेकअप का वाला स्पीच करो और वो सब नॉट नेसेसरी, ड्रामा की ज़रूरत नहीं है। और अगर बंदा विदाउट ड्रामा समझ सकता है, या वो विदाउट ड्रामा, विदाउट रोना धोना, विदाउट टू मच रोना धोना समझ सकती है, तो आराम से वो बात कर लो यार, छोड़ना यार, ये नहीं हो रहा है यार मैम, दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट फॉर मी इट इज़ नॉट वर्किंग आउट। तुम्हारे लिए अच्छा होगा, इट मे बी गुड फॉर यू, इट इज़ नॉट गुड फॉर मी, छोड़ दे, यू कैन हैव दैट कॉन्वर्सेशन। लेकिन ये सब करने के लिए आपको डिसएग्रीमेंट में एंटर करना ज़रूरी है, और डिसएग्रीमेंट को थोड़ा सा एक थर्ड पार्टी की तरह देखना पड़ेगा, यानी उस तरह देखना पड़ेगा जैसे कि आप खुद एक थर्ड पार्टी हो, यानी उसमें से थोड़ा सा अपना डिस्टेंस बना के देखना पड़ेगा, गर्मा गर्मी से ऊपर उठ के देखना पड़ेगा। ओके, मुश्किल होता है, काफ़ी मुश्किल होता है इन द हीट ऑफ द मोमेंट, और उसके अंदर अगर फिज़िकल अट्रैक्शन है, सेक्स है, द सेक्स इज़ गुड, द सेक्स इज़ फैंटास्टिक, अरे माइंड ब्लोइंग सेक्स है, लेकिन साला आउटसाइड द सेक्स रिलेशनशिप अच्छा नहीं है, ये टाइप का हो सकता है। तो देयर आर सो मेनी वेरिएशंस जहाँ पे आपको एक्चुअली असेस करना पड़ता है, द सेक्स इज़ ग्रेट, द सेक्स इज़ फैंटास्टिक, आई एम हुक टू द सेक्स, ओके, लेकिन साला आउटसाइड द, एक बार वो बेडरूम से बाहर निकले तो हमारा रिश्ते में कुछ वाइब में मज़ा नहीं आ रहा है, द वाइब इज़ नॉट गुड, द इंटेलेक्चुअल वाइब इज़ नॉट गुड। हम लोग, क्योंकि सिर्फ सेक्स से काम नहीं चलेगा ना, लाइफ सिर्फ सेक्स के ऊपर नहीं डिपेंड होने वाला है। तो ये टाइप से कई सारे जो लाइफ के क्वेश्चंस होते हैं उसको डिसाइड एक बार कर लेना होता है कि आप फेस कर सकोगे या नहीं। ओके, दैट डिडंट कम आउट राइट, लेट मी से इट अगेन। लाइफ में कई सारे क्वेश्चंस होते हैं, बहुत सारे डिसएग्रीमेंट्स आने वाले हैं, बार बार आने वाले हैं, हर एक को आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो, हर एक डिसएग्रीमेंट को आप प्रेडिक्ट भी नहीं कर सकते हो कि ये क्या है, ये होने वाला है, ये उसके बाद क्या होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल, डू यू वांट टू हैव अ चाइल्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, शादी होने के बाद या इवन शादी होने के पहले वो प्रेग्नेंट हो गई, अभी बच्चा गिरा देना चाहिए या शादी कर लेना चाहिए, बच्चे को एबॉर्शन कर लेना चाहिए या यू हैव टू कंटिन्यू द प्रेगनेंसी। तो ये टाइप के बहुत सारे सवाल होते हैं, बहुत इम्पॉर्टेंट है। वो टाइम पे आपके पास अगर डिस्प्यूट रेजोल्यूशन के लिए कोई ये नहीं है, बैकग्राउंड नहीं है आप दोनों का, कि आप एक दूसरे को समझ के, एक दूसरे के साथ डिसेंटली बात करके, अच्छे से डिस्कस करके, डिसएग्रीमेंट है तो डिसएग्रीमेंट को सुलझा के, यू नो, ऑन मेरिट्स, सेंटिमेंट्स अपनी जगह, लेकिन ऑन मेरिट्स, भाई देख मैं प्रेग्नेंट तो हो गई हूँ, लेकिन अभी हम लोग शादी करेंगे तो तेरा सैलरी और मेरा सैलरी मिला के पैसे इनफ नहीं हो रहे हैं ना, तो शादी करके कैसे चलाएंगे, तू बोल ना, लेट अस डिस्कस दैट, शादी करके कैसे चलेगा। तो बेटर है कि अभी अबॉर्शन कर लेते हैं, ख़त्म कर, आगे चल के शादी करेंगे, बट लेकिन लेट्स प्लान इट आफ्टर कपल ऑफ ईयर्स। और रही बात अबॉर्शन की, तो तू चल मेरे साथ, गायनेक के पास तू चल ना। तो यू नो, दिस काइंड ऑफ कॉन्वर्सेशन नीड्स टू बी हैड। अभी उसमें जो भी है, रिस्क्स है, मेडिकल है, ये है, वो है, उसकी मोरालिटी है। अबॉर्शन कैन बी अ वेरी सेंटिमेंटल टॉपिक, अरे मेरा बच्चा है, तू मेरे बच्चे को मार रही है, ब्ला ब्ला, वो टाइप का एकदम सेंटी वाला ये भी टॉपिक भी निकल सकता है। सो
उसको आप कितना ऑब्जेक्टिवली और कितना रैशनली हैंडल कर सकते हो, ये पहले से देख लेना होगा कि आप डिसएग्रीमेंट्स को हैंडल करते हो या नहीं। और डिसएग्रीमेंट्स भयंकर अगर डिसएग्रीमेंट हो गया, बड़ा वाला गंदा वाला झगड़ा, फक यू बक यू, मैं तेरा मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, जा मर साले, डूब मर वगैरह, ये टाइप का गंदा वाला एकदम शिट्टी आर्ग्यूमेंट अगर हो गया है, उसको आर्ग्यूमेंट भी नहीं, एकदम बिग बिग फैट फाइट अगर हो जाता है, कैन यू डिग योर वे आउट ऑफ दैट? क्या उसमें से निकल सकते हो? क्या आप धीरे से शायद हफ्ते के बाद व्हाट्सएप पे हाय हाउ आर यू डूइंग, आई एम स्टिल वेरी सैड, या सैड फेस भेजो, या जो भी है स्माइली फेस भेजो, जो भी है हगी इमोटिकॉन भेजो, जो भी है करके चलना, बात करते हैं, चलना एक बार मिल तो ले, बात कर लेते हैं, देखते हैं फिर क्या होता है, मिल तो ले। यू कैन कम आउट ऑफ गंदा वाला फाइट, लेकिन दोनों साइड, इट टेक्स बोथ द साइड्स। तुम एक साइड से रीच आउट कर रहे हो, वो उस पर ठंडा पानी फेंक रही है तुम्हारे रीच आउट पे, तुमने मैसेज किया, उसने रीड करके छोड़ दिया, तुमने फिर से मैसेज किया, उसने रीड करके छोड़ दिया, यानी वन साइडेड हो रहा है। और तुमको गंदा लगेगा, तुमको लगेगा, अपने ऊपर घिन आने लगेगी कि साला मैं इधर से रीच आउट कर रहा हूँ, वो रेस्पॉन्ड नहीं कर रही है, बार बार मुझे नीचा दिखा रही है, या मुझे ऐसे लग रहा है कि मैं नीचा दिख रहा हूँ, तो आई डोंट लाइक इट। आपको यू हैव टू टेक अ कॉल कि भाई वो इसके कारण से इज शी द राइट वन फॉर मी? क्योंकि अगर उसको पड़ी नहीं है और सिर्फ तुम ही को पड़ी है उस रिलेशनशिप की, तो व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ दैट रिलेशनशिप? वो वन साइडेड रिलेशनशिप नहीं चलेगा ना, दोनों साइड से होना चाहिए ना, ज़रूरत दोनों साइड की होनी चाहिए। तो अगर वो वन साइडेड दिख रहा है तो छोड़ दो। अच्छा, अगेन उसके ब्रदर्स, सिस्टर्स, मदर, फादर, फ्रेंड्स तुम्हारे रिलेशनशिप को इन्फ्लुएंस कर रहे हैं क्या, ये भी जान लेना ज़रूरी है। क्योंकि कुछ लोग कच्चे कान के होते हैं। लड़कियां अपने बेस्ट फ्रेंड से पूछती है लड़का कैसा है, और वो बस बेस्ट फ्रेंड का जो ओपिनियन है, अरे तुम लोग उतना ये नहीं हो रहे, तुम दोनों का उतना अच्छा सेटिंग दिख नहीं रहा है, उतना अच्छा केमिस्ट्री नहीं है, या जो भी है, आई थिंक ही इज़ नॉट राइट फॉर यू वगैरह टाइप का अगर वो फीडबैक देती है। अब वो फीडबैक को कितना लेना चाहिए, कितना सुना करना चाहिए, कितना अनसुना करना चाहिए, कितना इग्नोर करना चाहिए, उस चीज़ का विवेक, उतना विजडम उस लड़की में होना चाहिए, या उस लड़के में भी। द बॉयज एंड ऑफ ऑल्सो द सिमिलर थिंग्स। लड़के लोग इस तरह से भाई तेरी आइटम एकदम बकवास लगती है रे, तेरी आइटम एकदम छिछोरी है, ये टाइप के बात करते हैं लड़के लोग। तो देन दिस गाय शुड बी एबल टू, मेरे गर्लफ्रेंड के बारे में ऐसे मत बोल, चुप, ऐसे मत कर, डोंट टॉक अबाउट माई गर्लफ्रेंड लाइक दैट, बोलने को होना चाहिए ना उसको। अब वो हाँ रे, वो एकदम चालू आइटम है, वो ऐसे ही है, मज़े टाइम पास कर रहा हूँ मैं उसके साथ, ये बोल रहा है और फिर तुम्हारे पास आ रहा है, और तुमको पता चल रहा है कि ये वहाँ पे ऐसे बोल रहा है, टाइम पास कर रहा हूँ, ये टाइम पास की आइटम है एकदम। तो देन यू हैव टू वरी ना कि ये एग्जैक्टली हो क्या रहा है इधर। या तो उसकी पर्सनालिटी स्ट्रांग नहीं है, वो लड़का यानी हर तरफ झुकते रहता है, अपना फ्रेंड बोल रहा है तो फ्रेंड के तरफ झुक रहा है, और तुम उसके साथ में हो तो तुम्हारे तरफ झुक रहा है। मतलब वो बोलते हैं ना, बिना गांड का लोटा, तो बिना गांड का लोटा है। तो अगर ऐसा है तो भाई देन यू हैव टू टेक अ कॉल, ये क्या हो क्या रहा है भाई, मे बी यू नीड टू हैव अ कॉन्वर्सेशन। भाई देख सुन, वो सब ठीक है, तो उसको यू डोंट वांट हिम टू नो कि हाउ मच आई मीन टू यू,
ऐसे तुम कह रहे हो, लेकिन एट द सेम टाइम मुझे इनसिक्योर फील हो रहा है। यू आर नॉट स्टैंडिंग अप फॉर मी। तुम मुझे अभी सपोर्ट नहीं कर रहे हो और वो ऐसे सब ऐसे सब बोल के निकल जाता है और तुम मुझे सपोर्ट नहीं कर रहे हो, तो कैसे चलेगा? तो ये बोलने की बात होती है। यू हैव टू से इट एंड ही हैज़ टू लिसन। वो सुन के लेना पड़ेगा उसको, और सुन के उसका एक रिस्पॉन्स होना चाहिए, एडिक्वेट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स होना चाहिए, कि फिर वो उसके फ्रेंड से बोले, देख ये सब मत कर, ऐसे मत बोल मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में, या फिर वो फ्रेंड के साथ कट ऑफ करे, जो भी है। देयर हैज़ टू बी एन एडिक्वेट अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। और तुम्हारा जो कंसर्न है, कंसर्न हैज़ टू बी अंडरस्टूड। शादी के बाद, अब मैं शादी को, आई एम गोइंग अ लिटिल फॉरवर्ड, फास्ट फॉरवर्ड। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टेटस एक बात है। बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड स्टेटस में पेरेंट्स का इंटरफियरेंस थोड़ा बहुत रहने वाला है। वाई यू आर गोइंग आउट विद हर, वाई यू आर गोइंग आउट विद हिम। फादर का ओपिनियन, उस लड़की के फादर का ओपिनियन, बेटा वो तेरे लिए राइट नहीं है, थोड़ा बहुत तो ये सब होने वाला है। लेकिन जैसे तैसे तुम लोग शादी कर लेते हो। अब शादी होने के बाद अब उनके ओपिनियंस, उनका जो ये है इनपुट है, वो सीमित हो जाना चाहिए। यू हैव टू लिमिट द इनपुट ऑफ आउटसाइडर्स इनटू योर रिलेशनशिप, इनटू योर मैरिज। क्योंकि तुम्हारी मम्मी का जो भी ओपिनियन था, तुम्हारे पापा का जो भी ओपिनियन था, वो फेवर करते थे, नहीं फेवर करते थे, वो अच्छी लगती थी, नहीं अच्छी लगती थी, जो भी है। लेकिन अब तुम तो शादीशुदा हो, नाउ यू आर हिज वाइफ। अब अगर फादर इन लॉ का या मदर इन लॉ का फ़ोन आता है और देख मैंने पहले से बोला था ना शादी नहीं करने का, ये लड़की एकदम बकवास है, ये टाइप का फ़ोन आता है और वो उसको एंटरटेन कर रहा है, या फ़ोन ही क्या, पर्सनल में मिलते हैं तभी भी वो क्या ताने मारना, और अगर ऐसे सब हो रहा है तो नाउ यू आर इन ट्रबल। तो अगर ये डेंजर जोन में नहीं पहुंचना चाहते हो, तो पहले से एक क्लैरिटी ले लेना ज़रूरी होता है कि ये बंदा मेरे साइड पे खड़ा रहेगा या नहीं, ये अपनी मम्मी पापा के अगेंस्ट जाना पड़े तो जाएगा या नहीं, या फिर हमेशा नहीं मेरी मम्मी तो हमेशा सही है, मेरे पापा के अगेंस्ट में कभी कुछ नहीं बोलूँगा, मेरे बड़े भैया हमेशा सही है, ये टाइप का बंदा है क्या है वो। तो पहले से एक बार उसका पर्सनालिटी, हालांकि मैं हमेशा कहता हूँ कि यार ये टेस्टिंग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का नहीं, आई एम टेस्टिंग हिम, आई एम ओनली टेस्टिंग हिम, वो नहीं होना चाहिए। थोड़ा वो साइको टाइप का एक टेंडेंसी है कि आई एम टेस्टिंग हिम। एट द सेम टाइम अगर तुम्हें पहले से पता नहीं चलता है तो एक डेंजर का सिग्नल है। तो ये बात पहले से यू हैव टू फाइंड आउट कि ये कितना सपोर्ट करेगा, किस तरह से सपोर्ट करेगा, वो तुम्हारे साथ खड़े रहेगा कि नहीं, उसके अंदर रीढ़ की हड्डी है कि नहीं, डज ही हैव अ स्पाइन, और इज ही फकिंग स्पाइनलेस। कि पापा कहते हैं तो मैं पापा के सामने एक छोटा सा एक छोटा सा बच्चा हूँ, मैं उनका 10 साल का बच्चा हूँ। पापा इज़ ऑलवेज राइट, पापा को मैं अपोज नहीं करूँगा, ये टाइप का है। इज़ दैट द प्रॉब्लम? तो उसके पर्सनैलिटी के प्रॉब्लम्स, यू हैव टू एक्सपोज द फ्लॉज, यू हैव टू एक्सपोज द फ्लॉज। और जो सिग्नल्स मिलते हैं, वो सिग्नल्स को शादी होने के पहले ठीक से समझ लेने चाहिए, बिकॉज बाद में इट इज़ टू लेट। शादी हो गया देन यू आर इन ट्रबल। अगर वो बंदा निकम्मा निकला और तुमने जो भी था तुम देख रही थी लेकिन अनदेखा कर रही थी, तुमको सुनाई दे रहा था, तुम अनसुनी कर रही थी, नहीं वो शादी के बाद में बदल जाएगा, वो अच्छा है, ही सच अ गुड फेलो, वो शादी होने तक ही वो पापा के या मम्मीज़ बॉय की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसा ही वो शादी हो जाएगा ना, फिर वो मेरा पति बन के रहेगा। नहीं, अगर वो ममास बॉय पहले है तो ममास बॉय रहेगा। थोड़ा इट इज़ अनलाइकली कि वो ममास बॉयज़ में से सडनली तुम्हारा हस्बैंड बनेगा और फिर वो मम्मी को बोलेगा नहीं मेरी वाइफ सही है। ऐसे नहीं होता है। लोग इतना जल्दी अपना पर्सनालिटी चेंज नहीं करते हैं।
तो शादी के पहले डिसएग्रीमेंट्स, एक तो थोड़ा बहुत डिसएग्रीमेंट्स करो, एक्चुअली करो। ओके, अब इसका मतलब ये नहीं है कि हर बार तुम मीट करते हो तो एक शिट स्टॉर्म होना चाहिए कि तुम कुछ कह रही हो, जानबूझ के डिसएग्रीमेंट कर रही हो और झगड़ा 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 झगड़ा। मेरी एक गर्लफ्रेंड थी, वैसे मेरे पास एक ऐसी गर्लफ्रेंड थी बहुत पहले, जब मैं 23, आई थिंक शी वॉज माई फर्स्ट गर्लफ्रेंड थी या सेकेंड, ऐसे थी। अरे कितना आर्ग्यूमेंट, बाय गॉड, कभी भी बैठते हैं, कहीं भी मैं मिलते हैं, आर्ग्यूमेंट्स 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 आर्ग्यूमेंट्स, और वो भी यानी पागल जैसे आर्ग्यूमेंट हर बात पे। मैं तो यार, चल छोड़ यार, ये आर्ग्यूमेंट को छोड़ना, हाँ चल ओके, दिस बुक इज़ अ वेरी नाइस बुक, चल ओके, तेरी बात मान लेता हूँ, ओके दिस बुक इज़ गुड, चल अब टॉपिक चेंज कर। यार छोड़ती ही नहीं है, इतना आर्ग्यूमेंट। तो आई एम नॉट सेइंग कि हर मीटिंग को, हर बार तुम मिलते हो तो एक बड़ा सा आर्ग्यूमेंट खड़ा करो, ये मेरा पॉइंट नहीं है, और ऐसे नहीं होना चाहिए। योर मेन रिलेशनशिप शुड बी प्लेजेंट, उसके अंदर जो कंटेंट है वो प्लेजेंट होना चाहिए, घर्षण नहीं होना चाहिए, शुडंट बी फुल ऑफ फ्रिक्शन, और इट शुड नॉट फील लाइक वो हमेशा किसी शिट स्टॉर्म के अंदर है, शिट की बारिश गिरा रही हो, ऐसे नहीं होना चाहिए, या गिरा रहे हो। सो यू आर नॉट ट्राइंग टू बी अ डिफ़िकल्ट नास्टी पर्सन। एट द सेम टाइम एक सर्टन अमाउंट ऑफ डिसएग्रीमेंट अगर पहले नहीं होता है, शादी के पहले अगर डिसएग्रीमेंट अवॉइड करते हो, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड रिलेशनशिप में डिसएग्रीमेंट्स अवॉइड करते चलते हो, और शादी होने के बाद पता चलता है कि साला ये उसका पर्सनालिटी क्या था, मैंने पहले ये सब देखा था, आई न्यू ऑल दिस, लेकिन मैंने डिसएग्रीमेंट नहीं किया था, आई हैड नॉट हैड फाइट्स विद हिम, या फाइट्स छोड़ो, अरे आर्ग्यूमेंट भी नहीं हुआ था, और अब ये भारी पड़ रहा है। अब मैं क्या करूं, अब फंस गई हूं, शादी हो गई, नाउ देयर इज़ नोवेयर टू गो, अब डाइवोर्स करने जाएंगे तो बड़ा गंदा मैसी हो जाएगा, तो ज़िंदगी बर्बाद हो गई, ये टाइप का सिचुएशन आ जाता है। तो सिचुएशन आने से पहले डिसएग्रीमेंट हैंडलिंग, डिसएग्रीमेंट्स असेसमेंट ऑफ द पर्सनालिटी, और एक बहुत ही ऑप्टिमिज्म को छोड़ के बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि भाई ये इसका जो ये ट्रेट है, ये इसके साथ मैं चला सकूंगी या नहीं चला सकूंगी, आई नीड टू नो दिस, वो इस तरह से बोलता है, इसकी ये आदत है, इस तरह का ये उसका नॉर्मल बिहेवियर है। अब ये नॉर्मल बिहेवियर मुझे ज़िंदगी भर अगर पुटअप करना है, जो भी उसका वो बिहेवियर है, तो मैं पुटअप कर सकूंगी या नहीं। तो ये एक सवाल जो है आपको करना चाहिए, यू हैव टू डू इट, एंड देन वो उसका जो आंसर है उसकी क्लैरिटी पे डिपेंड होता है कि तुम्हारा शादी के बाद का लाइफ सही जाएगा या गलत जाएगा। लोग एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में 1 साल 2 साल 3 साल इन्वेस्ट कर देते हैं। इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ टाइम, इट इज़ एन इन्वेस्टमेंट ऑफ एफर्ट। वो अपने आप को इन्वेस्ट कर रहे हैं। सेक्स वगैरह भी होता है, तो जब आप ब्रेकअप करते हो तो बहुत ही एक गंदा फील होता है कि शिट यार, हम लोगों ने क्या किया, मैंने क्या किया अपने साथ, मैंने क्या किया, तो वो एक गंदा वाला फीलिंग आने वाला है। प्लस विड्रॉवल सिम्टम्स आने वाले हैं। ब्रेकअप करोगे, विड्रॉवल सिम्टम्स तो होके ही रहेंगे। एक आपको ऐसे लगेगा कि लाइफ में से कोई मिसिंग है, एक तरह का ग्रीफ, वो ग्रीफ ही है, इट इज़ ग्रीफ। आप जैसे कोई मर जाता है और मॉर्निंग का पीरियड होता है ना, वैसे रिलेशनशिप के बाद भी एक मॉर्निंग का पीरियड रह जाता है लोगों को। वो याद आते रहती है, उसकी हर बात याद आती है, वो किस तरह से हंसती थी याद आएगा, वो उसके बाल याद आएंगे, उसका हाथ याद आएगा, हर चीज़ याद आएगी। आप उसे लोगों के
यानी कोई लड़की देखोगे तो वो लड़की में उसे ढूंढोगे, इस टाइप का एक मॉर्निंग पीरियड रहता है, इट इज़ ट्रू। लेकिन ये मॉर्निंग पीरियड अगर होना है तो फिर भी शादी होने से पहले हो जाए तो बेहतर है, क्योंकि शादी होने के बाद अगर गंदा वाला ब्रेकअप होता है, गंदा वाला डाइवोर्स टाइप का हो जाएगा, तुमने अंडरलाइंग इश्यूज़ को ये नहीं किया था, क्या असेस नहीं किया था, तो भाई उसके बाद इट्स टेरिबल। तो बेटर कि बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड के स्टेज में ही डिसएग्रीमेंट्स कर गुज़रो और एनालाइज कर लो कि उसकी पर्सनालिटी कैसी है, उसका टेम्परामेंट क्या है, तुम्हारी उसके साथ बनती है या नहीं, तुम उसके साथ चला सकोगे या नहीं, विल यू बी एबल टू पुट अप विथ दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ। और क्लोज क्वार्टर्स में एक साथ रहोगे, एक ही घर के अंदर रहोगे, चलेगा या नहीं चलेगा, हो सकता है या नहीं हो सकता है, ये प्रेडिक्शन कर लेना बहुत ज़रूरी है। और वो प्रेडिक्शन की एक्यूरेसी पे आपका पूरा लाइफ का हैप्पीनेस डिपेंड करेगा। चलिए आज के लिए इतना ही। मैं हूँ आपका दोस्त कृष्टि अर्बन नक्सल। शुभ रात्रि, गुड नाइट, कल फिर मिलेंगे।